श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, जिसकी दोस्तों आज पहली तारीख है, मतलब 1 फरवरी 2024। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस फरवरी महीने के सबसे पहले दिन मतलब 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को अगर आप लोग इन 3 विशेष दिनों पर कर लोगे, शुरुआती फरवरी महीने के इन 3 दिनों पर कर लोगे, तो आपको ये पूरा महीना बहुत अच्छा बीतने वाला है। क्योंकि इस बार का जो फरवरी महीना है वो 28 दिनों का नहीं है, वो 29 दिनों का है। ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसीलिए आप लोग कैलेंडर में जाके इस चीज को चेक भी जरूर करोगे और आप बिल्कुल सही निकलोगे। इस बार फरवरी का महीना 29 दिनों का है, सभी लोग 28 दिनों का सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इस विशेष महीने के शुरुआती 3 दिनों में आपको कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं 1 फरवरी 2024 के दिन के बारे में। दोस्तों, महीने का पहला दिन है फरवरी महीने दिन है, तो भाई इस दिन आप लोगों को भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए या अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको पीले कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब ये पीले कनेर के फूल वाला उपाय कैसा है वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए, पीले कनेर के फूल तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो वो पीले कलर के होते हैं और लंबे लंबे से होते हैं। और इन कनेर के फूलों को आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पीले कनेर के पेड़ के ऊपर ही मिलते हैं। वहां पर मिलते हैं तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ लेकर आने हैं। ये पीले करियर के फूल का पेड़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। बस आप किसी से पूछताछ करके थोड़ा इधर उधर से देख के 5 करियर के फूल आप लोग इस दिन लेकर आ जाइएगा। सुबह के समय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ना भी हो पाए तो शाम के समय भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। किसको करना है? विशेष रूप से माताओं और बहनों को करना है। बाकी जिसको भी अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो भाई, वो भी इस उपाय को कर सकता है। भगवान शिव जी पर अभी तक ज्यादातर कनेर का फूल कोई चढ़ाता नहीं है, तो दोस्तों अगर आप करियर के फूल वाला उपाय करोगे तो भगवान जरूर सुनेंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। तो करना क्या है? 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेकर आना है। 5 कनेर के फूल आप लोगों को अपने घर पर लेकर आ जाना है पहले तो, क्योंकि इस कनेर के फूलों के साथ साथ में आपको भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल भी लेकर जाना है। सुबह के समय जा रहे हो और शाम के समय जा रहे हो तो भी 1 घी का दीपक लेकर जाना है। मतलब कि उपाय को करने से पहले आपको भगवान शिव जी को थोड़ा सा बहुत प्रसन्न भी जरूर कर देना है। शाम के समय जाओ तो 1 गोलगप्पे का घी का दीपक लेकर चले जाना। सुबह जाओ तो भाई 1 लोटा जल मात्र लेकर चले जाना। तो जो भी इसके अलावा आप पूजन सामग्री भगवान शिव जी के करने के लिए लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं और शिव जी के मंदिर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मंदिर जैसे ही पहुंचते हैं तो मंदिर पहुंचने के बाद आपको पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेनी है। पहले जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में ही आपको ये वाला उपाय करना है। इसी तरीके से शाम के समय करेंगे। शाम के समय अगर कर रहे हैं उपाय को तो भाई पहले आप लोग अपना घी का दीपक लगा देंगे, उसके बाद ये वाला उपाय करेंगे तो आपकी पूजन वगैरह सब हो गई है शिव जी के मंदिर में जाकर। आप इसके बाद आपको क्या करना है, अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, है ना। अब देखिए 5 करने के फूल हैं तो 5 करने के फूल अब 5 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर समर्पित होंगे। वो 5 जगह हैं पूरी शिवलिंग के ऊपर ही हैं, कई अलग अलग जगह नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला वाला कनेर का फूल आपको कहां पर चढ़ाना है वो ध्यान से सुनिए। आपके पास 5 कने के फूल हैं, 5 करने के फूल आपके सामने हैं। आप उन 5 में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आपको निकाल लीजिए। पहला करने का फूल आप लोगों को भगवान शिवजी के शिवलिंग के जो गणेश जी वाला होता है वहां पर चढ़ाना है। अब देखिए यह 5 अलग अलग जगह हैं जो कि शिवलिंग के ऊपर ही हैं, जिसमें से सबसे पहला जो भगवान गणेश जी का स्थान है वहां पर आप लोगों को अपना पहला कन्हैया का फूल चढ़ाना है। अब दोस्तों, ये जो गणेश जी का स्थान होता है
ये जलाधारी के राइट हैंड साइड में होता है। शिवजी की तरफ से खड़े होकर देखिएगा, आपका जो राइट हैंड पड़े वही शिवलिंग का राइट हैंड होगा। मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना, जो राइट हैंड साइड होगा, सीधा हाथ होगा, वो सीधे हाथ पर आप अपना पहला कन्हैया का फूल समर्पित कर देना। जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ। इस बात का ध्यान रखना, तो पहला कनेर का फूल आपने शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वहां पर गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ा दिया। दूसरा कनेर का फूल उठाइए और दूसरा कनेर का फूल आप लोग भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाएंगे, जो कि जलाधारी के उल्टे हाथ पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। शिवजी की तरफ से खड़े होकर देखिएगा, अगर आप सामने से देखेंगे तो भाई उल्टा हाथ पड़ेगा आप लोगों का, मतलब उल्टा या सीधा हाथ पड़ेगा, दोनों गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना, जो शिवलिंग का लेफ्ट हैंड साइड हो वो कार्तिकेय जी का स्थान है के ऊपर, वहां पर अपना दूसरा कनेर का फूल आप लोग समर्पित कर देना। तो तीसरा कनेर का फूल आप लोग निकाल लेना। तीसरा कनेर का फूल आप लोग कहां पर समर्पित करोगे? जो शिवजी की सबसे छोटी पेटी है माता अशोक सुंदरी जी, माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर अपना जो तीसरे नंबर का फूल है वो समर्पित कर देना, बिल्कुल जलाधारी के बीचों बीच में। वहां पर समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अब आपके पास दो फूल रहेंगे। अब इन दो फूलों को क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, इन दो फूलों को आप लोगों को, सबसे पहला जो नंबर का फूल है कनेर का, यह कनेर का फूल आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा हुआ होता है जिसके अंदर शिव जी की 5 पेटियों का स्थान होता है, जया, विशारा, शामली, बारी, तली और देव, तो अपना ये चौथे नंबर का फूल जया, विशारा, शामली, बारी, दौतली और देव जी का नाम लेते हुए इस फूल को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है या उस पात्र के लिए समर्पित कर देना है। ये 4 स्थान हो गए। अगर पात्र ना टंगा हुआ हो तो चौथे नंबर का फूल आप माता जगदम्बा जी के हस्तकवल पर भी शिवजी की इन 5 बेटियों का नाम लेकर समर्पित देना है। अब आपका बचेगा 5वां और आखिरी फूल। अब इस 5वें और आखिरी फूल का आपको क्या करना है, जो ये 5वें नंबर का फूल होगा। ये देखिए दोस्तों, अगर शिव मंदिर में कहीं पर त्रिशूल है, अगर त्रिशूल नहीं भी है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले सुन लो, अगर त्रिशूल है तो क्या करना है, 5वें नंबर का जो फूल है, जो त्रिशूल है, त्रिशूल का जो मध्य भाग होगा जहां से तीनों वो निकले हुए होंगे त्रिशूल के, तो उस मध्य भाग पर आप लोग अपने इस 5वें वाले कन्या के फूल को छुआ लेना। छुआने के बाद शिवलिंग के ऊपर इसे अपनी मनोकामना को करते हुए, समर्पित फूल का खिला हुआ भाग सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना अपनी मनोकामना को भूलते हुए। अब दोस्तों, अगर वो जो आपका त्रिशूल है वो मंदिर में नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कई सारे मंदिरों में त्रिशूल नहीं होगा, तो आप लोगों को मात्र सीधा सीधा इस कनीर के फूल को शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित कर देना है और भगवान के सामने 2 मिनट बैठना है, श्री शिवाय नमोस्तुते का जाप करना है। जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना एक और बार स्मरण कर लेना है और भगवान को धो देकर अपने घर पर वापस आ जाना है। तो दोस्तों, ये हमने आपको उपाय बताया है फरवरी महीने की पहली तारीख मतलब 1 फरवरी 2024 का। अब हम बात करते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2 फरवरी 2024 के दिन किए जाने वाले उस विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस दिन करना है। दोस्तों, 2 फरवरी का जो दिन है, इस दिन पड़ रही है अष्टमी। कौन सी अष्टमी पड़ रही है? इसे कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन पड़ रही है अष्टमी। अब इस अष्टमी के दिन आप लोगों को क्या उपाय करना है वो ध्यान से सुनो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का मन भी बहुत ज्यादा परेशान, आप बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहे हैं, आपका दिल कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, आपके घर में बहुत ज्यादा अशांति फैली हुई है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय इस 2 तारीख के दिन पड़ने वाली अष्टमी को जरूर करना चाहिए। अब इस अष्टमी को क्या उपाय करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, जिसका मन अच्छा ना चल रहा हो, जिसके साथ अभी कुछ इस समय अच्छा ना हो रहा हो, उसको ये वाला उपाय करना है। ये आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हो। इस उपाय में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल आपको सुबह सुबह लेना है। पहले तो शुद्ध होकर करके बढ़िया अच्छे कपड़े पहनकर आप लोगों को तैयार हो जाना है।
उसके बाद में 1 लोटा जल लेना है, 5 बेलपत्री लेना है, 1 चावल का दाना लेना है। अब यहाँ पर अगर बेलपत्री 5 ना मिले तो 1 भी ले सकते हो, पर 5 लोगे तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं भी मिले तो भाई शिवजी के शिवलिंग से उठाकर उनको धोकर इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर आपका 1 लोटा जल, 5 बेलपत्री और 1 चावल का दाना आप लोग तैयार रख लेना है। तैयार रखने के बाद दोस्तों जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाना किया करो। जल्दी से जल्दी भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचो, क्योंकि जो पूजा का फल आपको सुबह के समय प्रातःकाल मिलता है वो पूजा का फल आपको दोपहर में 11-12 बजे नहीं मिलता है। कई सारे लोग लेट मंदिर जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उपाय का फल अगर आपको अच्छा चाहिए तो कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी मंदिर जाने की, क्योंकि उस समय आपको ज्यादा कुछ लोग नहीं मिलते हैं और आप अच्छे से भगवान शिवजी की पूजा अर्चना भी कर पाते हो। तो करना क्या है, अगर आपका मन परेशान है, कोई मनोकामना है, लंबे समय से आप बहुत ज्यादा उस चीज के लिए प्रयास कर रहे हो, वो काम आपको पूरा नहीं, तो इस अष्टमी के दिन करना ये वाला उपाय क्या करना है। शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो मंदिर पहुंचने के बाद 1 लोटा जल सबसे पहले जाकर आपको भगवान शिवजी पर चढ़ा देना है। 1 लोटा जल एक धारा से चढ़ाना है, धीरे धीरे करके चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाना है। चढ़ा दिया आप लोगों ने 1 लोटा जल। अब उसके बाद में जो 5 बेलपत्री हैं, इन 5 बेलपत्री को एक साथ जमा लो। इन 5 बेलपत्री को एक एक करके नहीं चढ़ाना है, 5 बेलपत्रियों को एक साथ अच्छे से जमा लेना। जमाने के बाद इन 5 बेलपत्री को जैसे शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र होती है वैसे ही इन 5 बेलपत्रों को एक साथ शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। उसके बाद में दोस्तों आपका जो 1 चावल का दाना है, इस चावल के दाने को इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आप लोग चढ़ा देना। श्री शिवाय नमः का जाप करते रहना है। तो 5 बेलपत्र के ऊपर जैसे ही आप लोग 1 चावल का दाना चढ़ा दो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में कहीं पर भी जहां पर एक अच्छी जगह हो, जहां पर गिला ना हो रहा हो, आप वहां पर बैठ जाइए और 2 मिनट तक शिवजी को देखते रहिए, बहुत ही प्रेम और भाव से 2 मिनट तक देखते रहिए। श्री का भी जाप करते रहिए, साथ साथ में हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं, या भगवान शिव जी को देखते देखते भी श्री का जाप आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोगों को 2-3 मिनट हो जाए, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर आप बैठना चाहें वो हो जाए, उसके बाद में भगवान शिव जी से पूरे अपने मन और भाव से अपनी वो मनोकामना भूलना जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो। इस शुक्रवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी का है ना, जिसे कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी वह मनोकामना बोल देना। उसके बाद में भगवान शिव जी से निवेदन कर लेना, उनको धूप दे लेना और वापस आ जाना। आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। अब आपका वह काम जरूर हो जाएगा जिसके लिए आप लोगों ने यह वाला उपाय किया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 2 फरवरी के उपाय की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं 3 फरवरी जिस दिन शनिवार पड़ेगा, उस दिन किए जाने वाला उस विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो सदैव बरसती रहेगी। अब क्या उपाय करना है वो ध्यान से सुनो। देखो 3 फरवरी के दिन पड़ रहा है शनिवार और 9वीं तिथि पड़ रही है। अब इस दिन आप लोगों को क्या करना है, मात्र शाम के समय प्रदूषण ये उपाय है और माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से ये उपाय है, तो इसलिए वो लोग इस उपाय को ज्यादा ध्यान से सुने। तो देखिए शनिवार के दिन आप लोगों को अपने घर से एक दीपक तैयार करना है। देखिए दीपक अगर मिट्टी का ले रहे हो तो नया दीपक लेना, और आटे का ले रहे हो तो भी आटे का तो नहीं बनता है, आप उसे आसानी से बना सकते हो। देखो और आप लोग अगर दीपक लगाने जाओ तो इस बात का ध्यान रखा करो कि जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जो पहले से दीपक रखे हुए होते हैं उन दीपकों के अंदर अगर आप लोग बाती रखते हो तो भी आपको उस दीपक का फल उतना नहीं है जितना आपके खुद के दीपक से मिलता है, क्योंकि वो दीपक किसी और का होता है। शायद वो तेल का भी हो सकता है, शायद वो घी का भी हो सकता है। जब इधर उधर ये दीपक लग जाते हैं तो आपको उस दीपक का उतना फल नहीं मिल पाता है। इसलिए कोशिश किया करो कि आप अपने घर से ही नया दीपक लेकर जाओ, या तो आटे के दीपक तैयार करके लेकर जाओ फिर उस दीपक को जलाओ है, ना तो इसी तरीके से एक आटे का दीपक तैयार करके उसके अंदर गोल बाती रखकर, ठीक है गोल बाती भी रख सकते हो, चाहो तो लंबी बाती भी रख सकते हो, क्योंकि शनिवार के दिन हमें इस एक पेड़ के नीचे जो है ये दीपक लगाकर आना है, जो कि है पीपल का। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम के समय जो है माता लक्ष्मी जी का भी वास रहता है।
भगवान विष्णु जी का भी वास रहता है। तो आप जिसके भाव से जलाना चाहे गोल बाती के भी लगा सकते हैं, लंबी बाती भी लगा सकते हो, पर गोल बाती लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। गोल बाती लगाकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर, क्या जो आप लोग तेल डालते हो, मतलब शनिवार के दिन जब आप दीपक लगाने के लिए चाहते हो, वो तेल डालकर आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचिएगा। पीपल का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर मात्र आपको इस घी के दीपक को जलाना है। घर बस तैयार करके लेकर जाना है। आटे के दीपक के अंदर बाती रखकर घी डालकर तैयार करके पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना है और वहां पर जाकर इस दीपक को मात्र आपको जला देना है और 2 मिनट बैठकर भगवान विष्णु जी से, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। देखो, घी का भी दीपक जला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसके अलावा जो भी आप दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हो वो भी जला सकते हो, ठीक है। इस दिन दीपक जलाने से, वो भी इस नवमी तिथि के दिन, फरवरी के इस 3 तारीख को पड़ने वाली नवमी की तिथि के दिन और शनिवार के दिन, इससे आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों, ये वो उपाय थे जो कि फरवरी के इन 3 दिनों पर किए जाने वाले हैं। बाकी इन उपायों को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।